प्रणाम सबको। कैरेक्टर को कैसे प्रिपेयर करता हूँ, उन लोग करते हैं बॉस। राइटरों का काम है, डायरेक्टरों का। मैं बोलता हूँ मुझे ले रहे हो मतलब पीठ पे झाड़ उगाड़ रहे हो। संभालना पड़ता है, मुझे खोद खोद के निकालना पड़ता है। मैं नहीं कर सकता हूँ प्रेप, मुझे आता नहीं है ये सारी बातें। कई बार सोचा कि मेरे दोस्तों से समझूं, सीखूं या किसी से पूछूं कि यार ये रोल आया, मुझे इसको कैसे करना चाहिए। पर फाइनली डायरेक्टर जो होता है उसका बच्चा है, राइटर का बच्चा है, वो जैसे करवाना चाहता है वैसे मैं करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि वो 100 कर रहे हैं, मैं कोई 80-70 तक तो आ जाऊँ। मुझे प्रेप करना नहीं आता दोस्त। मैं इस जगह पे सोचता हूँ, मैं अपने एक्टरों को देखकर, उनके रिएक्शन को देखकर अपने आप को समझता हूँ किस तरह से बोलना चाहिए। मैं बिहेव करता हूँ, एक्ट नहीं करता। कैरेक्टर को बिहेव करना चाहिए कि वो कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है, उसके बिहेवियर क्या है। और ये जो क्रिमिनल जस्टिस का जो मुस्तफ़ा भाई का कैरेक्टर था, बड़ा आसान सा लगा मुझे। पहले तो ज़बान मेरे लिए वो साफ था, मैं बोल जो रहा हूँ वो एकदम ईजी था मेरे लिए। कुछ कुछ मेरी बातें थी, बहुत सारी मेरी बातें थी उसमें, जो मैं इम्प्रॉम्प्टू जो बोलता था। बाकी एक्टर्स अच्छे थे, पढ़े लिखे। विक्रांत मासी था मेरे साथ, बाकी के जेल के जितने भी साथी थे सारे सॉलिड थे। और फिर डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया एक नंबर है। उसने शुरू कर दी, उसने कांडी इग्निशन कर दिया। और जो मैंने पहला सीन किया उसने बोल दिया ओके है, एक शॉट में ख़त्म हो गई बात, सो गए जाके। मगर वो बैठ गया ना कि ये है, उसे सही लग रहा है जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मुस्तफ़ा अगर बात करें तो इस तरह से करें, ये सारी बातें भी करें, सीरियस भी हैं, मज़े भी लेता है। अलग अलग कैरेक्टर है जो। और ज़बान था बस, बाकी कुछ नहीं है। नो प्रेप मैं नहीं कर पाता हूँ डार्लिंग, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेप करूँ। कोशिश करता हूँ कि किसी को पूछ लूँ, मगर डायरेक्टर ज़्यादातर समझा देते हैं मुझे। ज़्यादातर मेरे जितने डायरेक्टर सब एक्टर है यार। तो टेंशन मुझ पे कम है, इस पे ज़्यादा होगा। ये दो साल पढ़ गया है। एसएससी पास करके सीधे 2 साल उषा गांगुली जी के यहाँ कोलकाता में स्टडी किया हुआ है एक्टिंग। तो फॉर हिम ही प्रेप्स, ही नोज हाउ टू डाइसेक्ट। मैं फोन करूंगा कभी कुछ रोल आया तो। हाँ नहीं, सच कह रहा हूँ, प्लीज आस्क हिम भाईजान। अच्छा, लगता है कि लाइनें भी अपने ही से बोल रहे हैं, कोई डायलॉग राइटर नहीं लिखा होगा, बट लिखा है किसी और ने। तो मेरे लिए भी जैसे जैकीदा ने बोला कि वो भाषा लैंग्वेज, अब ये माधव मिश्रा नॉर्थ इंडिया बिहार से आया हुआ किरदार है, एलएलबी वहाँ से पढ़ा है, मुंबई में अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। मैं खुद एक्टिंग का माधव मिश्रा रहा हूँ 15 साल तक। हाँ, मैं एक्टिंग फिल्म का माधव मिश्रा ही था ना, कि अपनी एफिडेविट कराने में लगे हुए हैं कि जुगाड़ कोई एक तो केस मिल जाए। तो मुझे अब सिर्फ उसको काला कोट डाल देना था और बाकी राइटर ने लिख के दे दिया था। बड़ा मासूम सा बात कर रहा है, एक नंबर खतरनाक कलाकार है ये, बड़ा प्यारा कलाकार है, बहुत इजी खा जाता है, बहुत प्यार से बातें करता है, सारे के सारे प्रेम करते हैं हमारे घर में, हमारे दोस्त यार। मैं एक बात बता दूं, अभी पिछले दिनों बता रहा था कि जब राम लखन में क्लाइमेक्स में क्राइसिस हो गया था ना फिल्म में, तो जैसे जैकी दा की एंट्री हुई ना, तो लगा अब सब सॉल्व हो जाएगा, अब ये आ गए बचा लेंगे माँ को भी और सबको भी। हमारे हीरो हैं जैकी दा अभी भी। पता है उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हमें ना मूंछ वाले हीरो पसंद थे, और जैकी दा उस दौर के इकलौते नायक थे जो हर फिल्म में मूंछें रखते थे। मेरे ख्याल से 1-2 ही फिल्म में आपने नहीं रखी होगी। जी जी, 2 से बराबर 2 में नहीं रखी। तो आप हमेशा समझिए यूपी बिहार उस समय से आपको बहुत बड़ा बाजार रहा है, और बहुत प्यार देते हैं यूपी भैया, हमारे बिहार के भाई। हाँ, हाजीपुरिया केला भी भेजते हैं। हाजीपुर केला लगाया, उन लोगों ने भेजे कि ये लगाओ, तो वो लगा दिया। माँ का दिल है, बाप का भेजा। लल्लन। तो माँ का दिल पिघल भी जाता है, मगर भेजा भी आ जाता है धंधा कि बिजनेस भी कर लूँ। और ये प्यार स्नेह की बात करती है अंदर से। तो सारी चीज़ें अपने आप में है, पहले से जुड़ा हुआ है और आसानी से निकल जाता है। ललन भैया राइटर ही लाए होंगे ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज़ ना कि हम लोग ये वो प्रोग्रेसिव हम मान के बैठते हैं कि जो अर्बन लोग हैं या जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वही होंगे। हाँ,
आज भिखारी ठाकुर एक अनपढ़ व्यक्ति थे और जब वो विदेशिया नाटक और गबर घिचोर लिखे थे, हाँ, मतलब गबर घिचोर पे अब जाके 2022 में मीमी बनी है, सरोगेसी अब चालू हुआ है। हाँ, कोख पे अधिकार किसका, ये 75 में जब सरोगेसी साइंस में नहीं था तब भिखारी ठाकुर एक अनपढ़ व्यक्ति लिख दिए कि बच्चा पे अधिकार किसका, माँ का या बाप का या किसका। तो प्रोग्रेसिव होने के लिए मतलब सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की उपाधियाँ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्टिफिकेट। तो माधव वो वोक है कि एक व्यक्ति जो स्मॉल टाउन से, गांव कस्बे से आता है और जिसका रूप पहनावा बहुत ही साधारण लगता है, तो हमें लगता होगा ये पिछड़ा होगा, ये ऑर्थोडॉक्स होगा, ये प्रोग्रेसिव नहीं होगा। तो ये भ्रम को माधव तोड़ता है कि यार दिखने में एकदम स्ट्रीट स्मार्ट या थोड़ा कई बार लिचर टाइप भी लग सकता है, लेकिन वो उतना प्रोग्रेसिव भी है। अंग्रेजी में बात कर दे तो हमें लगता है बहुत ज्ञानी होगा, तो ये नहीं मानते कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। कि मुस्तफ़ा पला हुआ इधर, बड़ा हुआ इधर, तो उसको जस्ट बिहेव करो। वो इतने सालों से यहाँ है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सबको मालूम है उसका खौफ कि वो है क्या, जितना आसानी से बात करता है, कब लाफा पड़े पता नहीं चले। तो दैट इज, क्या पूछ रहा था? साइक, माइंड साइक, उसको देख के, वो कैरेक्टर कौन है उसको देख के, जैसा ये तो बाबा स्टडी करते हैं, उसको देख के कि ये पढ़ा हुआ है यहाँ 25 साल से, तो पढ़ा हुआ है, मतलब आराम है। भले आके पैर दबा बेटे, तेरा सर दबा मेरा बच्चा, क्या बोल रहा था वो, हाँ अच्छा लगा। वो इजी है, बड़ा मस्त है, मज़ेदार है, पढ़ा हुआ है भाई, को पाइथन की तरह है वो, अजगर है, पढ़ा हुआ है। तो अजगर दिख रहा था वो कैरेक्टर जो यहाँ पढ़ा हुआ है कई सालों से, वो भी जेल में खेल रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ साथ में, जितना निकाल सकता है निकालता है, नहीं निकाल सकता है नहीं निकालता है, कभी अच्छा कभी बुरा। मगर काश मैं पढ़ा लिखा होता, काश मुझे ये फिल्म का ज्ञान होता जो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं उनसे सीखा हूँ जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टरों ने सिखाया है ये कि बेटा ऐसा कर ले, ऐसे कर ले, यहाँ देख ले। तो इट्स बेसिकली, आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। अंग्रेजी में बोले तो ज़रा इंटेलिजेंट लगते, बोलते बड़े बेवकूफ़ लगते तो कभी कभी। मगर मैं ये सारी चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो डायरेक्टर संभाल लेते हैं, और जो स्पॉट पे जो दिमाग में आता है ना, वो सही रहता है। एंड यू बिहेव का कैरेक्टर, बिहेव करना चाहिए, एक्ट कम करना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, काम हो जाता है। सीन में अगर ईमानदारी से बी देयर होगे ना, सुनोगे ना ये क्या बोल रहा है मेरे बाजू वाला किरदार, वो क्या बोला, सुनो, अपने क्यों के इंतजार में मत रहो। तो हाँ, बिहेवियर, बिहेवियर मतलब बी देयर। तो हम खुशकिस्मत हैं दोस्त कि जैकी दा के साथ बैठे हैं, परिचित हैं। जब पहली बार मुझे देखे दूर से और ऐसे किया और किया, तो मैं उस दिन गदगद हो गया था। उस रात ठीक से नींद नहीं आई थी कि आप मुझे जानते हैं क्या, जैकी दा मुझे जानते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत दूर के स्वप्न थे आप।